तो दावत है आप सभी लोग का। तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ महिला आर्मी भर्ती को लेकर है। जो लड़कियों की भर्ती आई हैं आर्मी में, कुछ लड़कियां चाहती हैं कि मेरा फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, घर बैठे वो फॉर्म भरना चाहती हैं, या कुछ दुकान वालों को समझ में नहीं आता है कि कहां से फॉर्म जाके अप्लाई करें, या कहीं नाम गड़बड़ हो जाता है या ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है। तो चलिए हम बताते हैं कि जो आर्मी में लड़कियों के लिए क्लास 10th पास ये भर्ती आई है वुमेन मिलिट्री पुलिस का, तो आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए आपको सीधा क्लास 10th पास होना चाहिए, जो आप आर्मी में आराम से भर्ती हो सकती हैं। सबसे पहले फॉर्म भरेंगी, उसके कुछ दिनों बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर दौड़ने जाएंगी, उसके बाद फिजिकल मेडिकल, फिर एग्जाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट ऑन करेंगी, joinindianarmy.nic.in गूगल पे सर्च करोगी, खुल जाएगा। सबसे पहले यही साइट खुलेगी अगर खोलोगे तो। ठीक है, सर्च करने के बाद फिर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे एक ऑफिसर एंट्री है, एक जेसीओ एंट्री है। तो तुम्हें ये जेसीओ एंट्री पे क्लिक करना है। तुम्हें अगर लड़की हो, फॉर्म भरना है 10th पास वालों के लिए, तो ये जेसीओ वाले में करना है। तो चलो हम जेसीओ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जेसीओ के बाद पे क्लिक करोगे, जब ही जेसीओ पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज खोलेगा। ठीक है, कहेगा जेसीओ फॉर ओनली इनरोलमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अगर नई लड़की हैं तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी और फोटो सिग्नेचर डाल के फॉर्म अप्लाई करेंगी। तो मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा आज बताऊंगा, A to Z आपको ज्ञान देने वाला हूँ, बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, जब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो जाएगा। और आपने अगर पहले से भी भर्ती देखा है और आपको जीमेल और पासवर्ड याद है अपना इंडियन आर्मी साइट का, तो आप यहाँ पे डाल के लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। वो भी वाली प्रोसेस में आपको इसी बीच बताने वाला हूँ। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जेसीओ पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा नोटिफिकेशन खुलता है। तो नोटिफिकेशन खुलने के बाद यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है ना, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ सब पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा तुम किस राज्य से हो, यानी अपना स्टेट नेम सेलेक्ट करो। तो मान लो आप कोई स्टेट अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे आधार नंबर पे ऑप्शन रहने देना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना। यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट नेम टाइप करो जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में नाम है। अगर आप 10th के सर्टिफिकेट के नाम से भर्ती नहीं देखते हो तो आपको आर्मी की रैली से बाहर निकाल दिया जाएगा। और पापा का नाम लिखो जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे है, माता का नाम लिखो जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना जीमेल डालो, जीमेल पे ओटीपी जाएगा 5 अंक का, वो ओटीपी एंटर करना रहता है। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालो और यहाँ पे यस पे क्लिक करो, और नीचे ये देखो सबमिट का ऑप्शन है ना, तो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको जीमेल पे ओटीपी भेजता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ फटाक से सबमिट करके। देखिए, जैसे ये एक तेलंगाना की स्टेट की लड़की है, मैंने इसका सारी डिटेल फिल कर ली, देख रहे हैं ना, सारी डिटेल, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल वगैरह सब कुछ मैंने इसका फिल कर दिया। ठीक है, अब मैं सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये क्या कह रहा है, ओटीपी सेंड टू योर जीमेल। यहाँ पे क्या कह रहा है, ओटीपी इज सेंड टू योर ईमेल आईडी। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे ओटीपी जा चुका है। मैं ओके पे क्लिक करूंगा। जो ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझसे ओटीपी मांग रहा है, यानी जो जीमेल पे ओटीपी गया है इसमें ओटीपी वो डालना है 5 अंक का। तो चलिए मैं ओटीपी एंटर करता हूँ। ओटीपी डालने के बाद जो 5 अंक का ओटीपी है, डालने के बाद सेम ऐसा पेज खुलता है। क्या ऐसा पेज खुलता है। अब इस पेज को कैसे फिलअप करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे। इस पेज को फिलअप करने के लिए सबसे पहले क्या कह रहा है, आपका कैंडिडेट नेम या माता ने, ये सारा फिलअप रहता है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ भी फिलअप रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जेंडर है तो ये मेल है तो इसको फीमेल कर लेना, यहाँ पे मैरिड है तो अनमैरिड कर देना, यहाँ पे हाइट अपनी डाल देना, 52 सेंटीमीटर से ऊपर अगर डालोगी तभी तुम्हारा फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है क्लास 10th पास या 12th पास, किस स्टेट बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, ओपन बोर्ड से हो, ऑल इंडिया किसी भी अदर बोर्ड से हो, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मैट्रिक का मतलब सेलेक्ट करना कि मैं 10th पास हूँ या 12th पास हूँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। ठीक है, उसके बाद अब इस कॉर्नर में आ जाना, यहाँ पे आपका स्टेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना जिला सेलेक्ट करना, उसके बाद तहसील अपना तहसील सेलेक्ट करना, या तहसील का अलग नाम होता है ब्लॉक नेम यानी तालुका यानी मंडल, चारों पांचों नाम एक ही प्रकार के होते हैं, तो कई कई राज्यों में अलग अलग नाम लिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, वही आपका आर्मी का पासवर्ड हो जाता है। पासवर्ड में आप जैसे RAKE और 444 और @ मतलब नाम, अक्षर और सिंबल दोनों रहना चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम, और एक कैप्चर कोड यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको सेव करना है। जो भी आप कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका नेक्स्ट प्रोफाइल ये खुलेगा।
तो अगला पेज आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलता है। क्या इस प्रकार से खुलेगा और आप लोग देखेंगे तो ये सब आप मिला लीजिएगा, सब कुछ सही रहेगा। तो यहाँ पे नीचे ना, यहाँ पे कोने में कह रहा है अप्लाई पे क्लिक करो। क्या अप्लाई पे क्लिक करो, तो इस हरे वाले पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। चलिए मैं अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आपको देगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैं पहले बता दूं, इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिटी डिटेल एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये पांचों डालने के बाद आपको सबमिट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके कंटिन्यू पे मैंने दबा दिया। कंटिन्यू पे मान लो मैंने दबा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पे दबाने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे फोटो सिग्नेचर डालने को बोलोगे। फोटो डालो, सिग्नेचर डालो। फोटो जो है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। अपना रिलीजियन, धर्म चुनना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो यहाँ पे चुन लेना है। और क्लास कौन सी आती है, अदर इंडियन सिटीजन या मुस्लिम में आते हो या मतलब अहिर में आते हो या मतलब कौन सी कास्ट है वो आप लोग को सेलेक्ट करना रहता है। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद, अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करो फटाक से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब कमर्शियल डिटेल मांगेगा, ठीक है, यानी आपका एड्रेस मांगेगा। तो यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है, आपका हाउस नंबर, एड्रेस, विलेज यानी गांव का नाम, सिटी यानी शहर, स्टेट राज्य, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तहसील यानी कस्बा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको सीधा, जैसा कि हम यहाँ सारी पर्सनल डिटेल फिलअप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, स्ट्रीट मतलब जो भी था। और इसमें भी अगर दोनों में सेम है, एक पूछता है परमानेंट एड्रेस जहाँ पर रहते हो और एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस। ये जहाँ पे बर्थ आपका जन्म हुआ होता है, जहाँ के निवासी होते हो वहाँ के लिए होता है। और ये अगर कहीं और आप रह रहे होते हो तो उसके लिए होता है, ठीक है। अगर दोनों में एक जैसा है तो यहाँ पे कंटिन्यू एज सेम पे क्लिक कर दोगे तो दोनों में सेम एड्रेस छप जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। फिर आगे बढ़िएगा। फिर आपको अगला पेज डिटेल वाला पूछेगा। अगला पेज डिटेल में क्या क्या पूछेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे पूछता है आप लोग को जनरल रैली देखनी है कि यूनिट हेडक्वार्टर से रिलेशन भर्ती देखना है। तो रिलेशन वाले अगर आप नहीं है तो इसी पे रहने देंगे। अगर आप रिलेशन वाले हैं तो शुरू में ही जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आर यू रिज्यूमिंग कैंडिडेट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके अपना आर्मी का सारा डिटेल उसमें डालना रहता है, ठीक है। वो शुरू में ही चेंज हो सकता है, नहीं तो इधर आपको चेंज नहीं मिलेगा। पूछेगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस नो कर सकते हो, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस नो कर सकते हो। यहाँ पे लोकल किस एरिया से आते हो उस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और चलो अब एक्स सर्विसमैन हो तो वो शुरू में ही लगता है, इस पे अब चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पे सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ जाना। इसमें यहीं तक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर लास्ट में ना सर्टिफिकेट की डिटेल मांगता है। सर्टिफिकेट का डिटेल अगर आप एक भी गलत डाल देते हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और एडमिट कार्ड आने में भी दिक्कत आती है, ठीक है, या आपको सेंटर पे भर्ती नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कोर्स पूछ रहा है यानी 8th पास या 10th पास, तो 10th पास कर दीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड पूछ रहा है तो स्टेट पार्ट, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, संस्कृत बोर्ड जो भी होगा इसमें आप सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर, किस साल में तुमने पास किया है। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर। रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग होता है, कभी भी ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। उसे ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे तो वो ऐड होके यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। फिर एक एक करके यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा और जितना सब्जेक्ट में नंबर रहेगा वो इसमें क्लिक करेंगे और जितने में से रहेगा वो इसमें क्लिक करेंगे। और सब कुछ क्लिक करने के बाद सब कुछ ऐड यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म समरी कुछ इस प्रकार से खुलेगा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुए। ऑनलाइन जब बंद हो जाता है ना उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा और आप सब कुछ मिला लीजिएगा, सब कुछ सही है ना। और सब कुछ मिलाने के बाद एक फाइनल सबमिट करना रहता है, उसके बाद फॉर्म फाइनल सबमिट होता है। नहीं तो ये तो अभी एक समरी है, उसे आप फाइनल, ये कॉर्नर में देखो सबमिट का ऑप्शन दिया है, कॉर्नर में देखो, यहाँ पे कॉर्नर में देखो सबमिट कैंसिल एप्लीकेशन, तो सबमिट पे क्लिक करना है। क्या सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखो सबमिट पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने डिटेल मिला लिया है, आर यू वांट टू सबमिट, तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। हाँ मैंने सब कुछ मिला लिया है, मेरा सब कुछ सही है, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। जब ये लिख देगा ना, जब ये लिख देगा तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली नहीं लिखता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं जिन लड़के लड़कियों को समस्या आती है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडिडेट का पूरा समरी एप्लीकेशन आ गया है, फाइनल सबमिट हो चुका है, ठीक है। और अन्य कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में या रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है किसी लड़के या किसी लड़कियों को, तो आप लोग चाहे तो हमारे सिस्टम द्वारा उसे सही करा सकते हैं। क्या सही करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ और आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आता है, एक कैंसिल एप्लीकेशन का, ठीक है। तो कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा एडमिट कार्ड का वेट करना है। अगर किसी का प्रॉब्लम आता है, देखो 2 प्रॉब्लम में सिर्फ हम हेल्प करते हैं। एक, किसी का नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है तो हम मदद करते हैं, ठीक है। या किसी का पुराना वाला आईडी पासवर्ड खो गया होता है, नया नहीं होता है, तो हम मदद करते हैं। अगर ये दोनों समस्या है तो हम करके दे सकते हैं 100% सही डिटेल के साथ। उसके लिए आप सिंपली चाहो तो आप हमें दिन में 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मोबाइल नंबर कॉल करने का 8279436440। और कोई मदद नहीं की जाती है, सिर्फ इसमें फॉर्म भरने से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो ही किया जाता है, नहीं तो और कुछ नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म गारंटी दी जाती है 100% कि उसमें सब कुछ सही रहेगा, एक एक नाम, एक एक डेट ऑफ बर्थ वर्ड सही रहता है और आप लोग को करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।